अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। आज जो गवर्नमेंट को इस वक्त शदीद तरीन तनकीद का सामना करना पड़ा है आइनी तरमीम के बाद, वो इस मकसद के लिए करना पड़ा, इस वजह से करना पड़ा कि जो रियासत का बुनियादी स्ट्रक्चर होता है वो इन लोगों ने, हुकूमत ने आइनी तरमीम करके तो हिला दिया है। रियासत का स्ट्रक्चर 3 सतूनों के ऊपर खड़ा होता है, जिसमें एक होता है मुकन्ना लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव हुकूमत वक्त, और तीसरा जो है अदलिया। और तीनों अपने अपने दायरा कार में रहते हुए काम करते हैं। इसमें किसी की मुदाखलत नहीं होती, बाहर से मुदाखलत नहीं की जाती। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि मुकन्ना और एग्जीक्यूटिव ने मिलकर ऐसी तरमीम कर दी है जिससे अदलिया को मुकम्मल कंट्रोल कर लिया गया है। तो अदलिया को कंट्रोल किया जाना ये इस बात का सबूत है कि अदलिया की आज़ादी को ख़त्म कर दिया गया है। और यहाँ पर जितने जजेस मौजूद हैं वो सारे के सारे इस आइनी तरमीम के खिलाफ हैं। वो इस आइनी तरमीम को किसी सूरत से एक्सेप्ट नहीं करने वाले। पिछले 24 घंटों के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई है, ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है इसका क्या नतीजा निकलेगा, और जजेस इसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। इमरान खान सड़कों पर आने वाला है, इमरान खान एहतजाजी तहरीक और लॉन्ग मार्च और शुरू करने वाला है, वकला भी सड़कों पर आने वाले हैं। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो एक नया दर्द सर खड़ा हो गया है, ये किस तरह से इससे निपटेंगे, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन और ख़बरें 2-3 मेरे पास मौजूद हैं, आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मामला ये है कि ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर आप ये देखें कि इसमें जो पार्लियामेंट के लोग हैं, हुकूमत वक्त के लोग हैं, वो ज़्यादा बड़ी तादाद में हैं। उसमें पीपल्स पार्टी के लोग शामिल कर लिए गए हैं, नून लीग के लोग शामिल कर लिए गए हैं, गवर्नमेंट के जो लोग हैं या जो नॉन जजेस हैं। इसके अंदर ये होगा कि आगे आइनी बेंचेस के लिए और आगे आइनी मुकदमात की समाअत के लिए जो बेंचेस बनाए जाने हैं, उसमें भी जजेस कम हैं, नॉन जजेस ज़्यादा हैं। तो सारा का सारा कंट्रोल जो है नॉन जजेस के पास चले जाना है, यानी कि पार्लियामेंट या कौमी असम्बली या सेनेट के उम्मीदवारों के पास चला जाएगा, जो कि हुकूमत वक्त और गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेंगी कि हमने किस बंदे को कमीशन के अंदर या कमेटी के अंदर बैठाना है। तो इसका मुकम्मल कंट्रोल जो है वो चला गया है पार्लियामेंट और हुकूमत वक्त के पास, एग्जीक्यूटिव के पास। जबकि आज से तकरीबन कोई 6 महीने पहले पूरे पाकिस्तान से जजेस ने एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के ऊपर सवालात खड़े करने शुरू कर दिए थे, और उन्होंने अपने खतूत के ज़रिए से ये वाज़ेह करना शुरू कर दिया था कि हुकूमत की जानिब से हमारे काम के अंदर मुदाखलत की जा रही है, हमारे मामलात के अंदर मुदाखलत की जा रही है, और हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है। उसके लिए मुख्तलिफ हरबे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, ख़ानदान वालों को उठाया जाता है, फैमिली वालों के ऊपर टॉर्चर किया जाता है, नंगी वीडियोज़ बनाई जाती हैं, बेडरूम की वीडियोज़ बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से जजेस को प्रेशर किया जा रहा है। तो वो पहला मौका था कि जब जजेस ने हुकूमत और इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुदाखलत को एक्सपोज किया, नंगा किया, बेनकाब किया। उसके बाद फिर ये ज़रूरत बढ़ गई थी कि ये जो जजेस सामने आए हैं, अब डायरेक्ट इनके ऊपर कंट्रोल करना है। हुकूमत तो इसमें सिर्फ एक अलाकार है, हुकूमत इसके अंदर एक टूल है। हुकूमत को तो सिर्फ एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए और भी मिसालें दी जा सकती हैं कि गवर्नमेंट को कैसे इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो मिसालें ज़्यादा तौहीन-आमेज़ होंगी। हालांकि जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है उसके ऊपर बदतरीन मिसालें ही फिट की जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर बदतरीन मिसाल देने से बेहतर है कि टिश्यू पेपर की मिसाल दे दी जाए, ज़्यादा बेहतर है। तो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया, टिश्यू पेपर की तरह इनको इस्तेमाल करके इस्टेब्लिशमेंट ने मुकम्मल कंट्रोल जो है वो अदलिया के ऊपर हासिल कर लिया। और जो लोग ये समझते हैं कि अदलिया के ऊपर कंट्रोल करके हुकूमत ने अपने आप को बचा लिया है, हुकूमत ने अपने आप को नहीं बचाया। ना ये नून लीग ने पीपल्स पार्टी के किसी चीज़ का बदला दिया है, और ना ही इन्होंने अपने आप को सिक्योर किया है, इन्होंने और ज़्यादा इनसिक्योर कर लिया इस तरमीम के ज़रिए से, क्योंकि अब डायरेक्ट कंट्रोल आ गया इस्टेब्लिशमेंट का। इस्टेब्लिशमेंट के बंदे अंदर होंगे कमेटी के अंदर, और इस्टेब्लिशमेंट उनको कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल करेगी। तो ये गवर्नमेंट को जब घर भेजना मकसद होगा तो ऐसे चुटकी के अंदर घर भेज दिया जाएगा। पहले तो पूरा केस बनाना पड़ता था, मुकदमा बनाना पड़ता था,
फिर कोशिश करनी पड़ती थी, मेहनत करनी पड़ती थी। आज तो ऐसे ठक करके इस हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा। और दूसरी बात यह कि जब जजेस सामने आ गए, जजेस की जानब से इस बात का ऐलान किया गया, जजेस की जानब से ये बात की गई कि गवर्नमेंट की जानब से प्रेशर डाला जा रहा है, गवर्नमेंट की जानब से इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उस प्रेशर को, उस दबाव को हम कबूल नहीं करेंगे। उसके बाद पर ये तरमीम की गई है। तो अगर उस वक्त जजेस उस कंट्रोल को नहीं मानते थे, इस प्रेशर को नहीं मानते थे और उस प्रेशर के खिलाफ, दबाव के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, आज वो किस तरह से मान जाएंगे? आज तो उनको पता चल गया है कि जजेस, वही जज ऊपर आएगा, उसी जज की प्रमोशन होगी, वही जज आगे आएगा जिसकी गवर्नमेंट के साथ बड़ी गैस होगी। गवर्नमेंट के साथ वो चलेगा, गवर्नमेंट के साथ बना के रखेगा, गवर्नमेंट के साथ जो है मिलकर चलेगा। तो ये तो जजेस के लिए नाकाबिल कबूल हो जाएगा मामला। अब यहाँ पर बात की जाती है कि जजेस का एक पूरा ग्रुप बना होता है। जजेस पिछले तकरीबन को 15 साल से एक चैम्बर के ज़रिए से जजेस निकाले जाते हैं, चैम्बर से जजेस मुंतखब करवाए जाते हैं। बाद में वकील जो है उनके साथ मिलकर ये पूरा गेम प्लान करते हैं, हुक्मका करते हैं, केसेस चलाते हैं। और अभी एक लाहौर ग्रुप है जो पिछले 15 साल से इस वक्त अदलिया को कंट्रोल कर रहा है। इस दौरान जो है सिर्फ कादी फाइज ईसा बलूचिस्तान के एक चीफ जस्टिस आए हैं, वरना पिछले 15 साल से लाहौर से ही चीफ जस्टिस आ रहे हैं। इसको काउंटर करने के लिए ये फिर तरमीम की गई। तो काउंटर करने के लिए और बड़ा कुछ किया जा सकता है, ये तो नहीं आप पूरा का पूरा कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के हवाले कर दें। तो इन तरामीम को जजेस मानने को तैयार नहीं। इमरान खान भी जजेस के हक़ में निकल रहा है, वकला भी जजेस के हक़ में निकल रहे हैं, और जजेस अगर बजाते खुद इस सिस्टम का हिस्सा बनने से इनकार कर देते हैं, जो कि अब इनकार होने जा रहा है। जजेस बहुत बड़ी तादाद में इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। जजेस इसको नहीं मानेंगे, जजेस इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप इससे अंदाज़ा करें कि अगर 2-3 सीनियर जजेस ऊपर हैं और उनको छोड़ के नीचे से किसी जूनियर जज को चीफ जस्टिस बना दिया जाता है, तो क्या सीनियर जजेस रहेंगे? वो बैठेंगे, वो चीफ जस्टिस बनेंगे या वो जज बनेंगे? वो नहीं बनेंगे, वो छोड़ देंगे और इस्तीफ़ा दे देंगे। इसलिए ये नीचे से जस्टिस मोइनुद्दीन खान को, याया अफरीदी को, नईम अख्तर अफगान को, किसी को लाने की कोशिश करेंगे। ऊपर से तमाम जजेस जो हैं वो इस्तीफ़ा दे के छोड़ जाएंगे और ये तादाद सैकड़ों में चली जानी है पूरे पाकिस्तान के अंदर। हाई कोर्टों से, सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी तादाद में इस्तीफ़े आ जाने हैं और ये इतना बड़ा बहरान पैदा हो जाना है। ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, बेरोज़गारी के मसाइल हैं, महंगाई के मसाइल हैं। अब ये अदालती सतह पर एक नया बहरान जन्म ले रहा है, सर उठा रहा है और ये इतना ख़तरनाक हो जाना है कि इसको संभालना हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाना है।